पॉक्स डिसीजेस की विशेषताएं ये होती हैं कि इनमें बुखार में शरीर में चकत्ते पड़ते हैं और ये संक्रामक होता है। ये बीमारी के जो भी संभावित मरीज हैं उनका आइसोलेशन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो संक्रामक है, घर में, परिवार में, समाज में दूसरे लोगों को वो संक्रमण दे सकते हैं। तो उसको लेके 14 अगस्त 2024 को WHO द्वारा इस मंकी पॉक्स बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा बात करते हैं हमदर्द अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बेसर से। हम डॉक्टर रवि अम्बेसर से जानेंगे कि जो मंकी पॉक्स है उसकी क्या स्थिति है और मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने क्या गाइडलाइन जारी की है। साथ ही हम जानेंगे कि बच्चों में बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद, मैं अंशुमन शर्मा, थैंक यू। नमस्कार, जी बहुत अच्छा प्रश्न है। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज जो कि जानवर से इंसान में जैसे बीमारियां आती हैं उसमें से है। और जो पॉक्स डिसीजेस होती हैं ना, पॉक्स डिसीजेस की विशेषताएं ये होती हैं कि इनमें बुखार में शरीर में चकत्ते पड़ते हैं और ये संक्रामक होता है। तो कई तरह के पॉक्स रोग प्रचलन में है, जैसे कि चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता था जो बहुत भयावह था और 1980 से ये इरेडिकेट हो गया। अब इसके 1980 के बाद कोई इसके मामले अब वैश्विक तौर पर नहीं है। लेकिन ये जो पॉक्स बीमारियां होती हैं इसमें दूसरे पॉक्स भी होते हैं। काउ पॉक्स है, कैमल पॉक्स है, बफेलो पॉक्स है, वैक्सीनिया वायरस है। ऐसे ही एक मंकी पॉक्स वायरस होता है। मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहले इसके द्वारा जो बीमारी मंकी में पाई गई थी 1958 में बीमारी पाई गई थी और इसके वायरस की खोज हुई थी। 1958 के बाद जो पहला मनुष्य में जो मामला पाया गया था 1970 में देखा गया था और 1970 के बाद से यह बीमारी एंडेमिक रही थी। अफ्रीका के सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका तक सीमित थी, लेकिन अचानक से 2003 में इसका प्रथम केस अफ्रीका से बाहर अमेरिका में पॉजिटिव पाया गया और 2022 से फिर अचानक इसके केसेस वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में सभी WHO रीजन में सभी महाद्वीप में लगभग पाए गए और 2024 में इसके केसेस अचानक से बढ़ने लगे। तो उसको लेके 14 अगस्त 2024 को WHO द्वारा इस मंकी पॉक्स बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया। जी सर, मंकी पॉक्स का कारण क्या है? मंकी पॉक्स पहले अफ्रीका तक सीमित था जी, क्या वजह थी और अब ये दूसरा वायरस आया है या वही वायरस है? मंकी पॉक्स वायरस तो वही है, लेकिन इसके अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, अलग क्लैड होते हैं। तो अभी 2024 से जो पहले इसके जो मामले थे वो क्लैड 2 के ज़्यादा थे। क्लैड 2 एक पर्टिकुलर हाई रिस्क पॉपुलेशन में बड़ी धीमी गति से फैल रहा था, लेकिन ये अब 2024 में जो मामले आ रहे हैं वो क्लैड 1B जो वायरस है उसकी वजह से है। और ये वायरस एक तरह से ज़्यादा घातक है। घातक इसलिए कि इसका जो फैलाव होता है, ये जो फैलता है ये रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा और क्लोज कांटेक्ट के द्वारा ज़्यादा फैलता है। इसलिए ये केसेस अचानक बढ़, हाँ, हवा में जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट होते हैं हवा के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से और उसके द्वारा जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जनरेट होते हैं उनके माध्यम से ये वायरस और ये बीमारी फैल रही है। जी, कैसे बच सकते हैं? मंकी पॉक्स बीमारी से जो बचाव के जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जो हमने कोविड में सीखी थी, चूंकि यह बीमारी भी क्लोज कांटेक्ट और लार्ज ड्रॉपलेट से फैल रही है, तो संभावित संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना ये सबसे अच्छा बचाव है। दूसरी चीज, जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं जिनको बुखार है, संक्रमण है, चकत्ते हैं, उनकी जांच होनी आवश्यक है। वो मास्क का उपयोग करें। हम लोग भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, दूरी रखें जिसको भी संक्रमण की संभावना है। घर में भी किसी को संक्रमण है तो उसकी चिकित्सकीय सलाह लें और उसको घर में अलग रूम में रखना चाहिए। हमें अपनी हैंड हाइजीन को ज़्यादा पुख्ता करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोमाइट्स के द्वारा भी फैलता है। जो ज़्यादा अधिक संपर्क में यदि व्यक्ति आते हैं तो ये उनके आर्टिकल जैसे लिनन है, उनके कपड़ों के माध्यम से भी फैल सकता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। सर, हम इस बीमारी को कैसे पहचानेंगे कि जो पीड़ित व्यक्ति है उससे मंकी पॉक्स है? जी, तो जैसे पॉक्स बीमारियों का जो विशेषता होती है, इसमें बुखार के साथ शरीर में चकत्ते पड़ते हैं। तो इस बीमारी में मंकी पॉक्स में जो
बुखार के पहले 3 दिनों में शरीर में लालिमा के साथ चकत्ते शुरू होते हैं, फेस से शुरू होते हैं, फेस, हाथ पैर और पंजे तलवे भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें। फिर ये जो चकत्ते होते हैं ये थोड़ी थोड़ी फूलने लगते हैं, इनमें फुंसियां बनने लगती हैं, फपोले बनने लगते हैं, फिर इनमें पानी भरने लगता है, फिर पानी वो पस में तब्दील हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग 2 हफ्ते तक चलती है। 2 हफ्ते के बाद जो फपोले पड़ते हैं वो सूखने लगते हैं, पपड़ी पड़ने लगती है और लगभग 1 हफ्ते में ये पपड़ियां हटने लगती है और नई स्किन आने लगती है। और सारी पपड़ियां हट जाती है तो व्यक्ति का जो संक्रमण क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें जो फपोले पड़ते हैं इसकी विशेषता ये है मंकी पॉक्स की, तो बड़े फपोले होते हैं, पंजे और पंजे तलवे में विशेष तौर से बनते हैं और इसके जो फपोले बनते हैं वो दर्द के साथ होते हैं। नॉर्मली चिकन पॉक्स में जो फपोले होते हैं उनमें उतना दर्द नहीं होता है, खुजली ज्यादा होती है। तो इसके जो फपोले होते हैं वो ज्यादा दर्द, उसमें उनमें ज्यादा दर्द होता है। जब पपड़ी पड़ने लगती है तो खुजली शुरू होने लगती है। सर कुछ डेथ रेट देखी है ये इस बीमारी में? हाँ, पूरी विश्व की निगाह अभी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर है। वहाँ पर एक्चुअली ये केसेस ज़्यादा पाए गए थे और 2024 में जनवरी से लेकर लगभग 14,000 केसेस वहाँ पर आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं। और उन 14,000 केसेस में से आप देखेंगे कि लगभग 511 डेथ हुई हैं और जो डेथ हुई हैं उसमें सबसे अधिक डेथ जो देखी गई हैं लगभग 80% तक वो 15 साल से कम उम्र के मरीजों में, बच्चों में देखी गई हैं। तो ये इस बीमारी की भयावहता है कि इसमें डेथ भी देखी गई है और सबसे ज्यादा डेथ बच्चों में देखी गई है। सर ये मेन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है या बड़ों के लिए भी उतनी है? ये सभी के लिए खतरनाक है बीमारी। हालांकि बच्चों में डेथ रेट अधिक है तो बच्चों की पॉपुलेशन को हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। जी, एक वजह इसकी ये भी है कि जो बच्चे हैं 15 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें इस बीमारी के लिए इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी ऐसे नहीं है कि जो 1980 से जो पूर्व पैदा हुए थे उनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया गया था और उसके बाद 1980 में जब ये बीमारी वैश्विक स्तर पर इरेडिकेट हो गई तो इसका स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण धीरे धीरे बंद हो गया था। तो ये जो अभी जो बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन है ये इस बीमारी के लिए नेव है, इसमें कोई इम्यूनिटी इनके लिए नहीं है। जी जी सर।